अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोयटा ग्लैडिएटर्स पेशावर जलमी का जो मैच था वो असल में सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई सिनेमा चल रहा हो। इस फिल्म के हीरो थे मोहम्मद आमिर और विलन या टारगेट समझिए थे बाबर आजम। आमिर ने क्या ही कमाल का सीन मारा। दूसरी ही गेंद पर बाबर को 0 पर पवेलियन भेज दिया और सिर्फ आउट ही नहीं किया बल्कि जिस अंदाज से जश्न मनाया, इशारा किया अपनी बैग पर लिखे उनकी शर्ट का जो मोहम्मद आमिर का नाम था उसको, जैसे कह रहे हो मैं अभी भी फिट हूं भाई, अभी भी पीछे नहीं हटा। लेकिन आपको याद होगा जब आमिर ने बाबर के बारे में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बॉलिंग करते हुए ऐसे लगता है जैसे वो नंबर 10 के किसी बैटर को गेंद कर रहे हों। उस वक्त सब ने कहा था कि ये ज्यादती है, लेकिन अब वही बात जैसे सच होती दिखाई दे रही हो। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के आजकल सबसे बड़े बैटर माने जा रहे हैं, वही बाबर आमिर के सामने दूसरी ही गेंद पर बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। हसन अली ने कहा था कि बाबर आजम किंग है, जो चाहे कर सकता है, लेकिन ये किंग PSL 9 के पहले ही मैच में कुछ न कर पाया। फ्लॉप तो हो गया, लेकिन 0 पर आउट होना और वो भी आमिर के सामने, ये बाबर को सूट नहीं करता था। मैच तो पूरा बदल गया हो, जैसे ये जल्मी और कोयटा का मुकाबला लग ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बाबर और आमिर का मुकाबला चल रहा हो। कोयटा ने पहले बैटिंग करते हुए 216 रन का पहाड़ खड़ा किया। जल्मी बाबर आजम की टीम थी, लग रहा था कि कुछ अच्छा करेगी, लेकिन टीम 15 ओवर में ही 136 पर सिमट गई और ये सब आमिर के पहले ओवर की बदौलत हुआ। साइम अयूब, मोहम्मद हारिस जैसे बैटर जल्मी में थे, लेकिन जैसे ही आमिर ने बाबर को 0 पर निकलता किया, सारी गेम ही पलट गई। जिस अंदाज में आमिर ने बाबर को आउट किया वो कोल्ड किस्म का रिएक्शन था। ना कोई चीखो पुकार, ना कोई ज्यादा खुशी, बस एक इशारा जैसे कह रहे हों आप कप्तानी भी सही से नहीं कर पा रहे, बैटिंग भी नहीं हो रही और मैं जो रिटायर हो चुका हूं तुम्हें अभी भी खेलने नहीं दे रहा। और ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं, बाबर और आमिर की पुरानी रकाबत तो सबको याद है। आमिर कभी भी बाबर के साथ घुले मिलते नजर नहीं आए। बाबर को नई नस्ल का स्टार कहा जाता है, लेकिन आमिर को तो जैसे उनकी चमक कभी बर्दाश्त ही नहीं हुई। दोनों की केमिस्ट्री हमेशा थोड़ी गर्म रही है और ये मैच इसकी ताज़ा तरीन मिसाल। अगर हम बाबर का आमिर का रिकॉर्ड देखें तो वो भी कुछ खास नहीं है। बाबर आमिर के सामने 5 इनिंग्स में 21 गेंदें खेलकर सिर्फ 19 रन बनाए और 2 बार आउट हो चुके हैं। बाबर का स्ट्राइक रेट 90 का है और एवरेज उनकी 9.5 है। दोस्तों ये भी याद रहे, मोहम्मद आमिर सिर्फ बाबर को ही नहीं, इंडियन टीम को भी कई बार परेशान कर चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 कौन भूल सकता है। रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या शिखर धवन हो, सबको आमिर ने तहस नहस कर दिया। वही आमिर जब बाबर के सामने आता है तो बाबर जैसे दबाव में आ जाते हैं। और आज एक और बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, यानी फखर जमान बमुकाबला मोहम्मद आमिर। इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। अब सवाल यह है कि आमिर आगे क्या करेंगे। क्या अगले साल भी आमिर PSL में नजर आएंगे या शायद IPL की किसी टीम में शामिल हों। RCB जैसी टीमें शायद उनमें दिलचस्पी लें, क्योंकि आमिर जिस तरह से बॉलिंग करते हैं, शेर की तरह उनका अंदाज है, वो सब ने देख लिया है। इस मैच में तो जैसे नई बहस छेड़ दी हो, क्या बाबर वाकई किंग है या सिर्फ एक इमेज है जो मीडिया ने बनाया है। क्योंकि जब असल मुकाबला आता है तो वो बड़े मौकों पर फेल हो जाते हैं, खासतौर पर अगर सामने मोहम्मद आमिर हो। तो जनाब PSL का पहला ही मैच एक सिनेमा बन गया। कोयटा की जीत अपनी जगह, लेकिन असल हीरो तो थे मोहम्मद आमिर। उनका इशारा, उनका रिएक्शन, उनकी बॉलिंग, सब कुछ ऐसा लगा जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। अगर किसी को लगता था कि आमिर खत्म हो चुके हैं तो आज उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया है। इसके अलावा नाजरीन, आज PSL में जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मुकाबला आमिर बा मुकाबला फखर जमान है या लाहौर कलंदर्स है। तो दोस्तों आपको याद होगा जब आमिर कराची किंग्स में होते थे तो लाहौर कलंदर के साथ उनकी एक अलग ही दुश्मनी चलती थी। मतलब वो इशारे, वो विकेट के बाद जश्न, कलंदर्स के बैटर को तंग करना, वो सब हमने देखा हुआ है। तो आज फिर वही मजा आने वाला है। अब जरा आज की टीम पर बात करें तो कलंदर्स की तरफ से फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक ओपनर मौजूद हैं। ये दोनों बैटर्स आज आमिर का असल इम्तिहान है। बाकी टीम में मोहम्मद नईम जैसे नौजवान, डैरल मिचेल, सिकंदर रजा, सैम बिलिंग्स, जहांदाद खान, डेविड विजय जैसे अच्छे नाम मौजूद है।
मगर जो असल जंग है वो फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक के साथ है। मेरे ख्याल में आमिर जिस परफॉर्मेंस में चल रहे हैं, जैसे उन्होंने कल के मैच में बाबर, साइम और हारिस सबको तिगनी का नाच नचाया, वैसे ही आज वो कलंदर के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। आमिर के पास वो तजर्बा है, वो समझदारी है जो हर बॉलर के पास नहीं होती। न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया सीरीज में अगर आमिर होता तो शायद पाकिस्तान को इतनी बुरी शिकस्त नहीं देखनी पड़ती। जो गलतियां शाहीन ने की वो आमिर शायद नहीं करता, क्योंकि आमिर को पता है कब क्या करना है, कब किसको कौन सी गेंद करानी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आमिर कभी कभार मार खा लेता है, तो भाई हर किसी का एक दिन तो बुरा आता ही है, लेकिन आमिर की जो क्लास है वो किसी से ढकी छुपी नहीं, वो बहुत कम बॉलर्स में नजर आती है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में आमिर की परफॉर्मेंस देख लें, कोई भी नहीं कह सकता कि वो एक नॉर्मल बॉलर है, वो क्वालिटी बॉलर है, वो एक ऐसा बॉलर है जो इम्पैक्ट खिलाड़ी है, मद्दे मुकाबिल टीम को मुश्किल में डाल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जब वो फॉर्म में होता है तो एक बैटर घबरा जाते हैं और वो एक बब्बर शेर लग रहा होता है। नाजरीन, अब अगर जरा सोशल मीडिया की बात करें तो आमिर की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। पाकिस्तान हो या इंडिया, लोग आमिर को फॉलो करते हैं, उस पर बात करते हैं, उसकी बॉलिंग की तारीफ करते हैं। और कल तो साइम अयूब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि बैटर और बॉलर के बीच में थोड़ी बहुत नोक-झोंक चलती रहती है। कभी बैटर बोलता है आकर बोल करा और कभी बॉलर कहता है आके शॉट मार, तो ये सब खेल का हिस्सा है। लेकिन आमिर जब ट्रोल होता है तब भी वो मैदान में आकर परफॉर्मेंस से जवाब देता है। बाबर आजम की जो गेंद थी ना, क्या ही समझदारी थी उस बॉल में। बॉल ढीला सा लग रहा था, लेकिन इतना शानदार प्लान था कि कवर ड्राइव मारने गए और कैच हो गया। अब आज ये देखना है कि क्या आमिर फिर से वही क्लास दिखाता है जैसे कल दिखाई थी। क्या फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक उसके सामने टिक पाएंगे, या फिर वही पुरानी फिल्म चलेगी जहां कलंदर्स की विकेटें उड़ती हैं और आमिर जश्न मनाता है। वैसे नाजरीन, मेरे ख्याल में आमिर आज फिर वही कुछ खास कर दिखाएगा। देखिए नाजरीन, इतना ज़बरदस्त बॉलर, क्रिकेट बोर्ड उसको दोबारा चांस नहीं दे रहा। बंदा रिटायरमेंट से वापस आया, फिट है, जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है और फिर भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। अफसोस होता है, लेकिन आमिर जैसे बॉलर को कोई ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और पीएसएल का मज़ा भी इन्हीं जैसे प्लेयर्स की वजह से है। बाबर हो, शाहीन हो, हारिस रऊफ हो, साइम अयूब हो या मोहम्मद आमिर हो, ये सब वो नाम हैं जिसकी वजह से लोग पीएसएल देखते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत बड़ा है और अहम है। कलंदर्स बामुकाबला ग्लैडिएटर्स, यानी मोहम्मद आमिर बामुकाबला फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक। ज़बरदस्त जंग होने वाली है। आपको क्या लगता है आज की जंग कौन जीतेगा? आमिर फिर से छा जाएगा या फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक कोई चमत्कार कर दिखाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।